मनोज यादव जी, आपको लग रहा है कि जिस तरह का परिणाम विधानसभा चुनाव में आया है, वहां जिस तरह से जनता ने परिवर्तन किया, वही परिवर्तन 2024 में जनता करने वाली है? आधार किस बेस पर आपको ऐसा लग रहा है? अभी ये भी क्लियर किया है मेरे सहयोगी ने कि भैया अगर वोट प्रतिशत ज्यादा हो जाए तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर विधानसभा सीटें ज्यादा होनी ज्यादा जरूरी है जीत हासिल करने के लिए। बिल्कुल पूजा जी, राजीव जी का जो एनालिसिस था बिल्कुल सही है, उसमें गलत बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। शायद मेरे ख्याल से जो एक नैरेटिव बनाया गया है 3 राज्यों और या 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उस नैरेटिव से निकलने का इससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई उदाहरण हो नहीं सकता। जो चुनाव हुआ वो बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ, चाहे वो 3 राज्यों में हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना या मिजोरम। इंडिया अलायंस कहीं भी नहीं था। इंडिया अलायंस का जब से बना है तब से अब तक सिर्फ एक चुनाव हुआ है, जहां राजीव जी हैं, उसी के बगल में घोसी है मऊ जनपद का। एक चुनाव सिर्फ हुआ इंडिया अलायंस का। कोशिश हुई थी लेकिन हो नहीं पाया। कोशिश तो हुई थी आपकी तरफ से पूरी। नहीं, बिल्कुल अभी तक इंडिया अलायंस ने चुनाव बीजेपी के खिलाफ घोसी का छोड़ के कहीं भी नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने लड़ा है और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, और कहीं जहां बीजेपी से फाइट नहीं थी वहां जीत का मुंह देखना पड़ा। ये बात तो स्पष्ट है। जिस दिन इंडिया अलायंस लड़ेगा उस दिन इतनी आसान नहीं होगी जितनी चैनल पे लोगों के विश्लेषण में बीजेपी के लिए राहें आसान। इसलिए कि मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस में अभी घटक दल जुड़ना खत्म हो चुके हैं। मैं दावे कर रहा हूं, और ये दावा मेरा उत्तर प्रदेश, बिहार और जिस भी स्टेट में है, यहाँ पे हमारे इंडिया अलायंस में हमारे साथियों की संख्या बढ़ेगी। ये बात मैं राजीव जी को थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराऊंगा, क्योंकि राजीव जी भी ये बात कई बार, राजीव रंजन जी, कह चुके हैं और यह मुझे भी पुख्ता जानकारी है। तो हमारा इंडिया गठबंधन आने वाले समय में अपने स्वरूप को और बड़ा करेगा। और ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को, संवैधानिक संस्थाओं को, और जिस तरीके से देश में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है। और सबसे बड़ा मुद्दा, लगातार एक ऐसी सरकार हम लोगों के सामने है जो बाह्य और आंतरिक सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल है। आप लगातार उठा के देख सकती हैं कि संसद में कोई ऐसे ही घुस जाता है। जब अटल जी की सरकार थी तो संसद पे हमला हो जाता है, पुलवामा का अटैक, उरी का अटैक, इससे पहले जब प्रधानमंत्री कारगिल में किस तरीके से अटैक। तो ये सरकार एक तरह से सरकार है सुरक्षा के मामलों में। शिक्षा के मामलों में इनको तो 0 नंबर मिलता है, क्योंकि विदेश में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने इतने IIM और इतने पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं, और जब भारत में लोग ढूंढते हैं तो दूरबीन और चश्मा फुल नंबर वाला लगा के भी ना IIM दिखता है और ना ही तमाम सारी यूनिवर्सिटीज दिखती है। तो लेकिन दिक्कत तो यही है ना मनोज जी, जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं, वो जो मुद्दे हैं ना, जब चुनाव प्रचार होता है उसमें उतनी मजबूती से उठा नहीं पाता है विपक्ष। जातिगत जनगणना 3 राज्यों में आप देख लीजिए कितनी मजबूती से उठाया गया, और कहीं ना कहीं शुरुआत में तो लगा कि पूरा जो माहौल है वो आपके पक्ष में ही है, लेकिन नतीजा देखिए सिफर रहा। ना जाति की बात समाजवादी की, और थोड़ी सी बात की तो राहुल गांधी जी ने की। मैं बड़ी ईमानदारी से पूजा जी आपके चैनल पे बताऊंगा, ना तो कमलनाथ जी ने की, ना तो अशोक गहलोत ने जी ने की, और ना ही वो जो छत्तीसगढ़ वाले बघेल साहब है उन्होंने की। अगर राजीव जी तो तीनों स्टेट में गए, राजीव जी से मेरे इस सवाल के बारे में पूछ लीजिएगा। इन तीनों नेताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को तो उन स्टेटों में राइज ही नहीं किया, और इस वजह से इस मुद्दे को फेल मुद्दा नहीं माना जाएगा। और उत्तर भारत में अगर मंडल के बना कोई लड़ सकता है कमंडल के बनाम, तो वो मंडल ही लड़ सकता है। तो मंडल की जो राजनीति है, जो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब किसान मजदूरों के जो अधिकार हैं, जिन पे इतनी बड़ी तरीके से कुठाराघात किया गया है, उन सब की लड़ाई मंडल लड़े। और ये बात आपको पूजा जी स्पष्ट कर दूं कि जो बीजेपी इस गफलत में अगर है कि हम इंडिया अलायंस को हरा लेंगे, तो ये थोड़ा सा मैं दुविधा वाली बात है। हाँ, जो अभी राजीव जी ने 4 स्टेट का नाम लिया, उसमें एक स्टेट झारखंड भी जोड़ देता हूं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और बिहार और झारखंड, ये 5 ऐसे उत्तर भारत में राज्य हैं जिनमें
इंडिया अलायंस का बहुत बड़ा स्टेक होने वाला है, बहुत बड़ा। बाकी जो स्टेट बचते हैं, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इसके बाद आपका हो गया राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, बाद छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटका, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, और इस तरह असम, गोवा, इन सब स्टेट में कांग्रेस को अपनी नहीं, फिर वो जो हमने चुनाव ताकत प्रचार और में शिद्दत एमपी से में लड़ाना। जो हमने सुना, एक वोट आप कांग्रेस को मत देना, धोखाधड़ी कांग्रेस ने की है, हम भी देखेंगे लोकसभा चुनाव में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जो चुनौती है वो सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग और सीएमपी, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसको लेकर ज्यादा होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो मैदान में, अखाड़े में जो जो पार्टियां होंगी उनके खिलाफ ही वोट मिलता है किसी भी पार्टी को। जब अलायंस होगा तो हम कांग्रेस की खिलाफत थोड़ी नहीं करेंगे, और चुनाव लड़ने के लिए खिलाफत है, उसके बाद तो हमने हमेशा कांग्रेस का ठीक साथ है, दिया है। ठीक है।